आशुतोष पाटिल इनका सवाल है कि आज महाराष्ट्र के कई मंदिरों में नंदी बैल दूध पीते गए, तो ये ऐसा बार-बार कैसे होता है और क्यों होता है? ये हमारा देश चमत्कारों से भरा हुआ देश है। चमत्कार की अपेक्षा हमारे जीवन का, संस्कारों का स्थायी भाव। बचपन से भगवान चमत्कार कर सकते हैं, ये हमको सिखाया जाता है। और भारत में 2 प्रकार की परंपरा है। यानी पूरे दुनिया में केवल इतना माना जाता है कि भगवान ही चमत्कार कर सकता है। लेकिन भारत में ये माना जाता है कि इंसान भी भगवान बन सकता है और वो भी चमत्कार कर सकता है। और चमत्कार ये दैवी सिद्धि का एक प्रकार। चमत्कार करने का सामर्थ्य किसमें आता है? एक भगवान में होता है। दूसरा, जो इंसान भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता है, उस कोशिश में उसको सिद्धियां प्राप्त होती है और जिसे सिद्धियां प्राप्त हुई वो कोई भी चमत्कार करने का सामर्थ्य रखता है। ये हमारे श्रद्धा का हिस्सा है, फेथ का हिस्सा है। और इन्हीं संस्कारों में हम बचपन से बड़े होते हैं। इसलिए जब कहीं भी किसी भी प्रकार का चमत्कार हमको दिखेगा, उस पर हम विश्वास रखते हैं। ये आम इंसान की धारणा। और हमारे समाज में एक वर्ग है जिसे हम पुरोहित कहते हैं, जिनका व्यवसाय होता है लोगों में अंधविश्वास फैलाना और उसके आधार पर अपना उल्लू सीधा करना। उनका चमत्कारों पर विश्वास नहीं होता है, वो जानते हैं कि ये सभी ठगी होती है। और ये पुरोहित वर्ग जो है, ये फिर लोगों के ये अंधविश्वासु मनोवृत्ति का फायदा उठाते हैं, अंधविश्वासु मानस का फायदा उठाते हैं। अब ये इस ढंग का वातावरण हमारे पूरे देश में है और इस ढंग के वातावरण के कारण इन चीजों को बल मिलता है। लेकिन मुझे उसकी बिल्कुल चिंता नहीं लगती है, क्योंकि 2-3 दिनों बाद आप ये चमत्कार खत्म हुआ ये आपको ध्यान में आ जाएगा। मीडिया के बढ़त के कारण दोनों फायदे। ये चमत्कार ऐसे पनपते भी है और जल्दी गायब भी हो जाते हैं। आपको याद होगा कि मुंबई में, दिल्ली में, हमारे पूरे देश में जब गणपति दूध पी रहे थे, तब नए-नए एसटीडी कॉल शुरू हुए थे। यानी पहले टेलीफोन के माध्यम से अगर हमको दूसरे गांव के किसी व्यक्ति से बोलना होता था तो ट्रंक कॉल लगाना पड़ता था, उसमें काफी समय लगता था। फिर एसटीडी कॉल की सुविधा घर घर में प्राप्त होने लगी और नई नई एसटीडी कॉल की सुविधा आई थी। उन दिनों की बात है, आपको सबको इजीली डेट मिल जाएगी। आपने केवल गूगल पर सर्च किया गणपति दूध पीता है तो वो सब डेट भी मिल जाएगी। वो किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं थोड़ा सा दोहराता हूँ। सुबह सुबह मैं कहीं से टूर कर कर आया था, 5 बजे घर में पहुंचा और 6 बजे के आसपास मैं सो गया। तब सामान्य फोन थे, मेरा फोन बार बार बजने लग गया। सुबह सुबह 7 बजे फोन बजने लगने के बाद में मुझे लगा कुछ तो भी सीरियस है, इसलिए मैंने फोन उठाया। दिल्ली से फोन था, दिल्ली के टीवी वालों का फोन था कि दिल्ली में दूध पीना शुरू हो गया है, रात बस 1 रुपया आप दिल्ली आइए, आपके विमान की व्यवस्था की गई है, एरोप्लेन का टिकट वगैरह सब हो जाएगा, जल्दी से उठिए, एरोड्रम जाइए। अब इतना थक कर आया था मैं, बहुत लंबा ड्राइविंग कर कर आया था, मैंने बोला संभव नहीं है।
दिल्ली आऊं, फिर क्या है, कहाँ जांच करूं, क्या करूं। मैंने उनसे माफी मांग ली और फोन रख दिया और सो गया। फिर लगातार फोन बजते रहे, मुझे लगा दिल्ली के ही फोन है। 8:30 के दरमियान इतने बार फोन बजने लग गए कि मैंने फोन उठाया। मुंबई पुलिस का फोन था। पीकेबी चक्रवर्ती कमिश्नर थे मुंबई में, एडिशनल कमिश्नर, एक जोन के प्रमुख थे, उनका फोन था। बोले क्या मानव साहब, कितने समय से फोन लगा रहे, आप सो के हो और ऐसे समय में सो के हो। मैंने उनसे माफी मांगी, अभी भी मैं टूर कर कर आया हूँ, बहुत लंबा ड्राइविंग करके आया हूँ। फिर उन्होंने कहा लेकिन नहीं, बहुत सीरियस बात है, आपको उठ के खड़ा बैठना है। लग क्या हुआ, मुंबई में सुबह से लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। गणपति दूध पीने लग गए। और मैंने बोला हाँ, दिल्ली का फोन मुझे आया था। हाँ, बोले दिल्ली में रात में शुरू हुआ और मुंबई में सुबह से शुरू हुआ। और पूरा मुंबई पुलिस रेड अलर्ट पर हमने घोषित किया है। हमें डर है कि कहीं ये टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो, कि लोगों को मंदिरों में इकट्ठा किया जाए और बाद में बॉम्ब स्फोट किए जाए। इसलिए मुंबई पुलिस ने रेड अलर्ट घोषित किया है। तो आप भी रेड अलर्ट पर आइए। अब पीकेबी चक्रवर्ती हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, एक जोन के, यानी एडिशनल कमिश्नर थे। उनकी बात को मानना स्वाभाविक था। मैंने अपनी नींद का आग्रह वगैरह छोड़ दिया, उठकर बैठ गया। फिर उन्होंने एक डीसीपी को फोन दिया। डीसीपी साहब मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने कुछ सवाल उनसे पूछे कि मैंने बोला आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया होगा तो मंदिरों में मूर्तियां बदली क्या? नहीं, बोले मूर्तियां वही हैं, वो सबसे पहले हमने जांच लिया। मुंबई में ज्यादातर मूर्तियां संगमरमरी होती है। मैंने बोला कौन सी मूर्तियां है? बोले नहीं, संगमरमरी मूर्तियां, संगमर की मूर्तियां। मैंने बोला फिर साहब ऐसा कीजिए, आप अपने अधिकारियों को सूचना दीजिए कि सबसे पहले मूर्तियों को साफ कीजिए, लेकिन खुद मत कीजिए, पुजारी के विश्वास में लीजिए और पूरी तरह से मूर्तियों को साफ कीजिए। जो भी फूल हो गए, बाकी चीजें हो गई, उसको निकाल दीजिए। कतार में जो लोग चम्मच से दूध पिला रहे हैं, वहां अपनी एक लेडीज कांस्टेबल खड़ी कर दीजिए और उसको चम्मच को टेढ़ा मत करने दीजिए। बोले ये क्या सुझा रहे हैं आप? सही में दूध पीते हैं गणपति। मेरे बीवी के हाथ से भी गणपति ने दूध पिया। और आप बोले वहां बैठे बैठे बोल रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने बोला अभी तक मैंने नहीं बोला है कि गणपति दूध नहीं पीते हैं। मैं केवल आपने क्या केयर करनी है इसके बारे में मैं आपको सलाह दे रहा हूं। अब पीकेबी चक्रवर्ती साहब ने कहा है तो उनको आप कह दीजिए लगे तो। अब बॉस को तो नहीं कह सकते थे। फिर जो सूचनाएं मैंने दी वो उन्होंने अमल में लाई। मैं राह देखते बैठा कि क्या होता है, क्या होता है। मुझे भी उत्सुकता थी, लेकिन मुझे कहा गया था कि आप घर छोड़कर मत जाइए, क्योंकि उन दिनों में मोबाइल नहीं थे। एक बार मैं बाहर पड़ गया तो फिर मेरा कांटेक्ट होना संभव नहीं था। इसलिए मुझे फोन पर ही बैठने के लिए कहा गया था। करीबन 1 घंटे बाद उनका फोन आया, लेकिन उनके बोलने में बहुत आनंद था। पहले मेरे साथ थोड़े से झगड़े थे वो, अब उनके बोलने में आनंद था। साहब हमने एक मंदिर में हमारा विश्वास नहीं हुआ, आपने जैसा कहा था वैसा ही किया। सही माने में स्पंज में हमने दूध इकट्ठा कर कर बादली में डालना शुरू कर दिया है। और अभी हम मंदिरों में बोर्ड्स लगा रहे हैं कि गणपति दूध नहीं पीता है, दूध नीचे जमा होता है। और फिर पूरी तरह से दिन भर में ये पूरा का पूरा फिनोमेना शाम तक खत्म हो गया। मैं जब शाम को 5 बजे बाहर पड़ा, क्योंकि तब तक मुझे फोन पर ही रहना पड़ा था, तब मैंने देखा कि काफी मंदिरों की गर्दी छट गई है। कुछ मंदिरों में छुटपुट चल रहा है, लेकिन किसी में अभी उत्साह नहीं बचा है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने जगह जगह पर बोर्ड लगा दिए थे।
शाम को फिर टीवी का फोन आया, क्योंकि टीवी पर कहा गया था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, मनोहर जोशी तब मुख्यमंत्री थे शिवसेना के, और उन्होंने जाहिर तरीके से कहा था कि मेरे बीबी के हाथ से गणपति ने दूध पिया है। पुलिस का आग्रह था कि मैंने कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। मैंने बोला पुलिस ने ये खुद काम किया है, मैंने तो केवल सलाह दी आप। और मैं कहूंगा तो लोग बोलेंगे कि मानव तो कहेंगे ही, आपने काम किया है, आपकी ओर से स्पष्टीकरण जाना चाहिए। मुझे लगा कमिश्नर साहब ये स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन उनके प्रोटोकॉल के अनुसार गृह मंत्री को आग्रह किया गया। और फिर शाम के न्यूज में गोपीनाथ जी मुंडे, तब गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हमारे मुंबई पुलिस ने जगह जगह पर इसकी जांच की, दूध नीचे इकट्ठा होता है, गणपति दूध नहीं पीता है। ये सब किस्सा ऑलरेडी हो चुका है। ये बहुत विस्तार से मैंने यूट्यूब पर बोला भी, डेट के साथ बोला है, उस साल के ईयर के साथ में बोला। तो ऐसी चीजें बीच बीच में होती रहती है। ये कोई भी भगवान दूध नहीं पीता है, कोई भी भगवान की मूर्ति दूध नहीं पीती। हमारी जो बचपन से चमत्कार की अपेक्षाएं हैं वो हम उस पर लादते हैं। अब उसमें ये जो स्पष्टीकरण आता है कि कैपिलरी एक्शन होती है वगैरह वगैरह, हमारे गधे साइंटिस्ट कुछ होते हैं जो केवल थियरी को जानते हैं। यानी उन दिनों में भी जब गणपति दूध पी रहे थे तो टीवी पर प्रोग्राम चल रहे थे कि कैपिलरी एक्शन के कारण ये दूध ऊपर खींचा जाता है। अरे भाई, एक्चुअली उसी टीवी पर ये दिखाया जाता था कि जो लोग गणपति को दूध पिला रहे हैं उनका चम्मच टेढ़ा कर रहे हैं, इसलिए दूध नीचे खिसक रहा है। और मूर्तियां सफेद है इसलिए खिसकने वाला दूध का पता नहीं चलता है। उनके गले में हार है, ये वो इसलिए पता नहीं चलता है, लेकिन नीचे में तो जमा होता है। मुंबई पुलिस ने वही किया। नीचे में जमा होने वाला दूध स्पंज के द्वारा इकट्ठा कर कर लोगों के सामने, भक्तों के सामने बादलियों में डाला और बाद में बोर्ड लगाने शुरू कर दिए, और पूरा का पूरा जो माहौल था वो बदल गया। तो इस तरफ केवल सजेशन देने की आवश्यकता है, इसको बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। फिर लोग चर्चा करते बैठेंगे। अब ये जो हुआ है उसके पीछे हमेशा कोई षड्यंत्र ही होता है, ऐसा नहीं। ये जो हमारी चमत्कारों पर विश्वास रखने की मानसिकता है, उस कारण हम भेड़चाल में उस पर विश्वास रखना चाहते हैं, और इसलिए भी ये चीजें ज्यादा बड़े पैमाने पर फैल जाती है। लेकिन ये फैलाने के पीछे एक विशिष्ट वर्ग डेफिनेटली होता है, प्रोत्साहन देने वाला एक वर्ग होता है, जिनका इस अंधविश्वास के आधार पर अपना पेट चलता है, वो भी एक वर्ग है। और हमारे समाज में एक नया वर्ग अब पैदा हुआ है, ये अंधविश्वास के आधार पर पॉलिटिक्स चलाने वाला एक वर्ग पैदा हुआ है, तो वो भी इसको बढ़ावा देता है। और ये अगर अच्छे समर्थ पोजीशन पर होगा तो ये बढ़ावा और ज्यादा तीव्रता से आएगा। हालांकि ये गणपति दूध पीने की जो स्थिति हुई थी तब शिवसेना और बीजेपी का शासन था, लेकिन पुलिस के एक्टिवनेस के कारण, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि ये कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो, इसलिए वो इतने अच्छे ढंग से जांचा गया और तुरंत रोका गया। तो मुझे लगता है जब तक ऐसी कोई सीरियस बात नहीं मिलेगी तब तक कोई इसको रोकने का प्रयास नहीं करेगा। महाराष्ट्र जादू टोना विरोधी कानून है, उसका भी इसके लिए उपयोग किया जा सकता है। अभी थोड़ा वो ठंडे बस्ते में है, जब एक्टिवली ये काम शुरू हो जाएगा तो शायद ऐसी चीजों को हम अटकाव अच्छे ढंग से कर पाएंगे, उनको रोक पाएंगे। लेकिन इसको बहुत ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता है नहीं। आगे का सवाल। सर, जो महाराष्ट्र में हमने बोला था वैसा नहीं है, इंदौर से भी ऐसे अच्छा आप व्यूअर्स अच्छा लिख रहे अच्छा। हैं। और फिर से वही, और पूरे देश में ऐसा चल रहा है अभी शायद। और और 2-3 उसी से जुड़े सवाल है कि फिर आज ही के दिन कैसे ये दूध पी रहा है? बाकी हमेशा वो क्यों नहीं पीता? और फिर नंदी की मूर्ति ही क्यों दूध पी रही थी? तो ये भी सवाल है, अगर इनके जवाब कवर ना हुए हों तो बोलिए। थोड़ा सा इस सवाल में एक एडिशन है कुछ लोगों का,
कि जैसा केवल महाराष्ट्र में नहीं है तो पूरे देश में ऐसा हो रहा है, इंदौर जैसे साइड के आसपास भी हो रहा है। और केवल आज ही क्यों दूध पी रहे हैं, बाकी के दिन में कुछ नहीं पीते। भैया आज भी नहीं पी रहे ना। मैं यहाँ बैठे-बैठे दावे के साथ मैं कहता हूँ कि कोई नंदी बैल दूध नहीं पी रहा है। जहाँ भी नंदी बैल को दूध पिलाया जाता है, वहाँ पर आप जाँच करो, जाओ, ठीक ढंग से ढूँढो, सभी जवान लोग हैं, आज के ज़माने में हर एक के पास में मोबाइल है, कैमरा है, अपने कैमरे लगाओ, नीचे में कैसे दूध जमा होता है वो देखो, स्पंज से उसको उठाओ, बादली में डालो, निचोड़ो उसको। ये काम केवल मैंने और किसी एक व्यक्ति ने क्यों करना चाहिए? या फिर केवल मेरे संगठन ने क्यों करना चाहिए? हर एक के हाथ में अभी मोबाइल है, सोशल मीडिया। सिंपल सी बात है कि नंदी बैल है, उसको दूध पिलाया जाता है, वो दूध कहीं ना कहीं इकट्ठा होता है। नंदी बैल तो दूध पीता नहीं, तो उसको पिलाने के बाद में वो कहाँ इकट्ठा होता है उसको देखिए, रिकॉर्ड कीजिए मोबाइल में और उसको प्रसारित कीजिए। ये काम हम में से हर जवान ने करना चाहिए। इसके लिए मेरा संगठन केवल आवश्यक है ऐसा नहीं, उल्टा आधुनिक सोशल मीडिया का हमने सबने उपयोग करना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि आज के दिन कैसे नंदी बैल दूध पी रहा है, यह सवाल ही गलत। कोई नंदी बैल की मूर्ति दूध नहीं पीती है, पीना संभव नहीं। ऐसा कोई चमत्कार इस दुनिया में नहीं होता। जांचिए और उसको रोकिए।